ये कहाँ गया, इसको हटाना है। देखिए आयु का एक क्वेश्चन आया आपके सामने, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। देखिए आप लोग, ये क्या है, ये आपके पास ये पुत्र है और ये आपके पास कौन है, ये इसका पिता है। देखिए दो तरीके से आपको बताऊंगा मैं इस सवाल को। हमने इसको x मान लिया और ये आपके पास ये क्या होगा, ये होगा आपके पास 2x। क्या होगा ये 2x, ठीक है। तो देखिए, और अब ये बोला है कि आपने वर्तमान, अगर आपने वर्तमान ये माना है x, ये आपने क्या माना है, वर्तमान क्या माना है आपने, ये x माना है, और 20 वर्ष पहले की बात करता है, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 20, क्या करेंगे हम, x माइनस 20 करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। देखिए ये तरीका तो बड़ा है, लेकिन आप इसको बहुत 2 सेकंड के अंदर इस आंसर को कर सकते हैं आप। देखिए पुत्र और कौन है, ये पिता। तो देखिए आप क्या करेंगे, 1 अनुपात और इसको लिखेंगे हम 2 अनुपात, और उसके बाद ये 20 वर्ष पहले, ये यहाँ लिखा है आपके पास कि ये 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले 1 अनुपात ये कितना गुना हो जाती है, 12 गुना हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिखेंगे ना, वर्ष सेकंड अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर, ठीक है। तो वर्ष आपके पास कितने हैं, वर्ष आए आपके पास ये कितने, 20 वर्ष। सेकंड अनुपात का अंतर, सेकंड अनुपात का अंतर आपके पास ये फर्स्ट अनुपात है, ये सेकंड अनुपात है, तो इसका अंतर आपके पास जो आया वो 11 आया। वज्र गुणा का अंतर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कैसे, ये 2 और ये 12, इसका अंतर कितना आया, 10, इससे ये कट गया और इससे गुणा कर दिया, कितना आया आपके पास, 22 वर्ष। तो अब हमारे पास जो पुत्र जी है, जो पुत्र है वो हमारे पास 22 वर्ष है, और पिताजी की बात करते हैं तो 2 कितना आया, ये 44 वर्ष आया है। ठीक है, आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है जो आपको मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। कितना योग है इसका, 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो, तो पुत्र की वर्तमान आयु याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपके पास ये 45 योग है, ये आपके पास टोटल दिया गया है, ये योग है। अब इधर देखिए आप लोग, इधर कौन है, इधर हमने ये माना पिताजी, पिताजी की उम्र क्या मानी हमने, x, और अब आपके जो पुत्र है उसकी क्या हो जाएगी, देखिए ये दोनों की है 45, तो 45 माइनस x। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे है कि आप इन दोनों की आयु जो दिया गया है वो 45 वर्ष है। इन दोनों की आयु कितनी है, ये 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का गुणनफल, उस समय कब की बात कर रहे हैं आप, देखो 5 वर्ष पहले, 5, इधर देखो 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे आप, x माइनस 5, और ये 45 माइनस x और माइनस 5, तो ये आपके पास आया x माइनस 5, और ये आया 40 माइनस x, ये 40 माइनस x आया। अब इधर देखिए आप लोग, आप ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अब ये बोल रहा है कि 4 गुना हो जाती है किसकी, ये उस समय पिता के पुत्र के आयु की कितनी हो जाती है, ये 4 गुना। तो 4 गुना कैसे, देखिए ये पिताजी है, पिता इंटू, पिता का कितना गुना, पिता इंटू पुत्र जो उसका बेटा है, बराबर, अब इसका जो पिता है, पिता कितना गुना हो जाता है, तो पिता कितना गुना हो जाता है, ये 4 गुना, तो हमने 4 से गुना कर दिया। अब पिताजी हमारे पास में क्या है, x माइनस 5, और पुत्र की क्या है हमारे पास 40 माइनस x,
बराबर पिताजी की क्या है x माइनस 5 और इंटू कितनी है ये 4। x माइनस 5 से x माइनस 5 से कट गए तो 40 माइनस x बराबर कितना है ये 4। पक्षांतर कर दिया माइनस x बराबर 40 माइनस कितना 40 का, ठीक है 4 माइनस 40 माइनस x बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस कट गए और x बराबर कितना आए 36 वर्ष। ये कौन है ये आपके ये हमारे पास पिताजी आया। अब पिताजी कितना है हमारे पास 36 वर्ष का। पुत्र की बात करते हैं तो 45 माइनस 36 तो कितना आ जाएगा ये 9 वर्ष। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। अब है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु की 12 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसको कर सकते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए मैंने पहले ही बताया था, लेकिन एक पिता की पुत्र की आयु की दुगनी है, तो एक आप इस देखिए ये हमारे पास ये कौन है ये पुत्र है और ये कौन है हमारे पास ये पिताजी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि पुत्र को हमने x मान लिया और ये कितना है हमारे पास 2x आया। ठीक है, ये हमने वर्तमान 20 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु की 12 गुनी है, 12 गुनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपने वर्तमान आज ये माना है और 20 वर्ष पहले की बात करेगा तो x माइनस 20 तरीका और 2x माइनस कितना आएगा 20। ये किसका ये कितना गुना हो गया ये 12 गुना है। तो आप इसको ऐसे जमा सकते हैं x माइनस 20 और 2x माइनस 20 बराबर 1/12 गुना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वज्रगुण हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया 12x माइनस 240 बराबर 2x माइनस 20। अब हम पक्षांतर करेंगे तो 12x माइनस 2x बराबर माइनस के 20 और प्लस के कितना आया 240। ठीक है, अब हम देखिए ये कितना है हमारे पास 10x बराबर ये कितना है हमारे पास 220। देखिए x ये कट गया तो x बराबर कितना आया ये 22 वर्ष आया है। तो अब इधर देखिए उत्तर जी हमारे पास कितना का है ये 22 वर्ष का और पिताजी कितना है हमारे पास 2 इंटू 22 कितना आया 44 वर्ष। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं ये आपको लिखा है 20 वर्ष पहले पुत्र की और 12 गुनी हो जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी चीजें जैसे कि आप वर्तमान आज है और आपसे 20 साल पहले की पूछता है तो वर्तमान में से वो घट जाती है, और अगर आपको बाद का पूछता है तो आप उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझना है कि हमने वर्तमान माना है वो हमने x मान लिया, तो पुत्र 20 वर्ष पहले क्या था। तो जैसे कि आज आप 40 साल के हैं और मैं 20 साल पहले की बात करता हूं तो मैं 20 वर्ष का हो गया। ठीक है, जैसे मेरी उम्र आज 40 साल है तो 20 वर्ष बाद जाएंगे तो हम 20 घटा देंगे उसमें से। ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को, इसका आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। ये केवल देखिए मैं आपको उधर भी बताया था, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत जल्दी इसका आंसर आएगा। इधर देखिए पुत्र और ये पिता, कितना सेकंड में आंसर आएगा, ये 1 है ये 2 है। 20 वर्ष पहले या 20 लिखो और 1 अनुपात कितना है 12। मैंने लिखा था वर्ष कितना है 20, ये फर्स्ट अनुपात है, सेकंड अनुपात का अंतर कितना है 11 और क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर ये देखिए 2 आएगा और इधर ये 12 है तो कितना आएगा 10, 0 0 कटने कितना आया ये 22 और 22 से पिताजी कर दिए कितना आया 44 वर्ष। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। राम की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर 18 से भाग देने पर किसकी आयु होती है, ये हमारे पास अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, राम की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर 18 से भाग देते हैं। माना राम की वर्तमान आयु हमने क्या मानी x, माना राम की वर्तमान में राम की आयु क्या है x मानी। अब इधर देखिए क्या घटाएंगे, x माइनस 6 घटा दिया, उसमें 18 के भाग दे दिया, तो किसकी आयु होगी आपके पास ये अनूप की आयु। तो
देखिए अब आपको यहाँ देखना है अनूप महेश से, यहाँ देखो महेश की आयु कितनी है 5 वर्ष, और अनूप महेश से कितना छोटा है 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा है, तो 5 माइनस 2 तो कितना आया 3। तो देखिए x माइनस 6 बटे 18 और बराबर यहाँ क्या आएगा 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा होगा, x माइनस 6 बराबर कितना आया ये 54, तो x बराबर 54 माइनस कितना ये, हाँ ये प्लस आएगा, इधर ये प्लस आया पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर कितना आए 60 वर्ष, ये इसका आंसर आया। ठीक है, आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी है। 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी है। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो तो अजय की वर्तमान आयु क्या है। तो 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप ये लिखेंगे कि 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी है। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी तो अजय की वर्तमान आयु क्या है। इस सवाल को आप सबसे पहले नीचे से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम 10 वर्ष, कौन 10 वर्ष नीचे से उठाएंगे क्योंकि ये कितनी है आपके पास, यहाँ ये 40 वर्ष है, तो आप लिखेंगे कि 10 वर्ष बाद कौन सचिन की आयु यहाँ कितने दिए आपको, ये 40 दिए, तो माइनस 10 घटा देंगे तो कितना आएगा ये 30 वर्ष। अब ये समझो, क्योंकि यहाँ को क्या दिया है 10 वर्ष बाद दिया है आयु 40 वर्ष की, मुझे चाहिए आज की वर्तमान मतलब आज की आयु, तो मैं इसको 10 वर्ष घटा दिया तो ये कितना आया आपके पास, ये 30 वर्ष आया। कितना आया 30 वर्ष आया। अब यह है कि 10 वर्ष पहले अजय की आयु, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे वर्तमान आयु, ये 10 वर्ष बाद के, अब हम वर्तमान, तो हमने वर्तमान लिख देंगे, तो ये कितना है हमारे पास, ये आया हमारे पास कितना आया ये 40 वर्ष। अब 10 वर्ष पहले अजय की आयु, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले अजय की आयु क्या है, ये यहाँ निकालना है, तो अजय की आयु क्या है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको पास दिया है 10 का, तो जैसे ही आपके पास ये कितना आया 30 आया, 10 वर्ष पहले निकालना है, तो 30 माइनस फिर 10 यहाँ पे ये कितना आया हमारे पास, ये आया 20 वर्ष, ये कितना आया 20 वर्ष पहले। अब हम हमारे पास जो वर्तमान तो ये आ ही गया, देखिए आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे कि वर्तमान आयु कितनी है आपके पास, ये 30 वर्ष है, ये देखो ये 30 वर्ष है, मैं यहाँ भी घटा दिया लेकिन यहाँ समझ जाएंगे आप लोग, ये वर्तमान 30 आया। 10 वर्ष पहले अजय की आयु कितनी होगी, ये 20 वर्ष है, ये दुगनी थी, तो 20 में किसका भाग दे देंगे हम 2 का, तो ये कितनी है हमारे पास, ये आया 10 वर्ष, ये कितना है आपके पास, ये 10 वर्ष पहले। अब हमको वर्तमान निकालना है, क्या निकालना है वर्तमान, तो वर्तमान कैसे निकालेंगे हम, ये कब की दी है, देखिए ये 10 वर्ष पहले की दिखाई गई है, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 10, तो ये कितना आया हमारे पास 20 वर्ष, ये आया 20 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले कविता की उम्र प्रमिला की उम्र की आधी थी, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो वर्तमान उम्र का योग क्या है, वर्तमान उम्र का योग क्या है। देखिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं 10 वर्ष पहले आधी, तो 1 है तो ये कितनी आई 2। अब ये कह रहा है कि अनुपात आधी थी, यदि आज की वर्तमान आयु क्या दी है 3 कितना दी है, ये 4 दे दिया। तो देखिए वर्ष कितना है 10, मैंने आपको बताया था कि वर्ष लिखो सेकंड अनुपात का अंतर, ये फर्स्ट अनुपात है ये सेकंड अनुपात है, तो इसका अंतर कितना आएगा 1 आएगा। वज्र गुणा, देखिए ये आपके पास 6 आया और ये 4 आया, अंतर कितना आया 2 आया, ये कितना है आपके पास 5। अब हम देखिए, अब हम ये कितना है हमारे पास,
देखिए जो आपको उम्र दी गई है तो ये आपके पास आया 5 और कितना आया, ये तो 10 आया, लेकिन ये कब वर्तमान की बात कर रहा है तो 5 में हम कितना कर देंगे, ये 15 और ये 20 वर्ष, और इनकी योग की बात करता है तो ये आएगा हमारे पास 35 वर्ष। एक पिता एवं उनकी पुत्र की आयु का योग, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी होगी तो उनकी आयु क्या है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो उनकी आयु क्या है, तो दोनों की आयु का योग आपके पास कितना दिया गया है, ये कितना दिया गया है 3। तो हमने जैसे कि ये कौन है, ये पुत्र है और ये आपके पास कौन है, ये पिताजी है, तो 1 और ये कितना आया 3, तो देखिए ये 3 आया, योग दिया गया है तो 3 गुनी है, तो ये x और ये कितना हुआ 3x, तो इन दोनों को जोड़ दिया x प्लस 3x बराबर 56 वर्ष। तो ये कितना है आपके पास, यह आया 4x बराबर कितना आया 56, तो x बराबर ये 56 में इसका भाग दे देंगे 4 का, ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये कितना है आपके पास 16 वर्ष आया। अब जब 16 वर्ष की आपके पास ये 16 वर्ष आया है, अब ये बोला 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के मतलब 4 वर्ष बाद, तो देखिए अब ये 16 आया, पिताजी हमारे पास हमने 16 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आया 48 और 4 वर्ष बाद कितना का आएगा ये 52 वर्ष का। 4 वर्ष पूर्व कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4 था, 3:4 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17 होगा। तो देखिए आप यहाँ देखो, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 4 वर्ष पहले मानी पूर्व, ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व कौन कमला, तो 3 अनुपात कितना था ये 4, उसके बाद ये बोला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या हुई है 14:17। देखिए योग दिया दोनों का, तो आप दोनों को जोड़, इसका मतलब ये वर्तमान कहाँ आएगा, ये वर्तमान कहीं बीच में आएगा, तो वर्तमान जब बीच में आएगा तो इन दोनों को जोड़ दिया 10, सेकंड अनुपात का अंतर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो सेकंड अनुपात का अंतर कितना है आपके पास, ये 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए फर्स्ट अनुपात ये सेकंड अनुपात, इनको गुणा कर दिया, ये 56 आया और ये कितना आया 51 आया, इन दोनों को घटा दिया कितना आया 5, 5 से ये काट दिया 2, ये कितना है हमारे पास 6 वर्ष आया, कितना आया ये 6 वर्ष। अब आपके पास ये 6 वर्ष आया है, 6 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए जो कि आपके पास इसका, हाँ ठीक है, तो ये क्या है कमल और विमल, तो 6 18, ये कौन है कमल और विमल 24, लेकिन ये कब की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम ये पहले की, अब हमको वर्तमान निकालना है, तो 18 प्लस 4 ये कितना आया 22 वर्ष, ठीक है, और विमल की बात करते हैं तो 24 प्लस 4 कितना आया ये 28 वर्ष, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अभिषेक की आयु काजल की आयु कितनी गुनी है, 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी होगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, अभिषेक की आयु काजल की आयु की कितनी गुनी है, अभिषेक और काजल की आयु ये 3 गुनी है, यहाँ ये 3 गुना है, कितनी गुनी है ये 3 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाए तो अभिषेक 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं इसको भी, कैसे
अभिषेक और काजल, तो 1:3। 10 वर्ष बाद 1:2। तो ये फर्स्ट अनुपात, ये सेकंड अनुपात। अब आप क्या करेंगे, इसमें 10 वर्ष, सेकंड अनुपात का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर भी 1, ये कितना है 10। तो अभिषेक कितना हुआ हमारे पास 10 वर्ष का, कितना हुआ 10 वर्ष। और काजल, काजल है अब ये 30 वर्ष। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अभिषेक 5 वर्ष बाद, तो 10 + 5 कितना है 15 वर्ष। ये इसका आंसर है। अनु और प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, अनु प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग, टोटल दिया गया है आपको, ये टोटल दिया गया है योग, और ये योग कितना दिया गया है, ये 40 वर्ष। कितना दिया गया है, ये 40 वर्ष। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अनु और प्रिया, तो ये आया आपके पास 5:5 कितना आया 3। देखिए योग आपको मैंने पहले बताया था, जब आपको योग देता है तो आप अनुपातों का योग कर देंगे। पहले में योग दिया गया है तो ये कितना है 8 आया। तो आपको निकालने किसकी है, प्रिया। तो देखिए 40/8 इंटू किसकी, प्रिया। प्रिया कितनी है 3, ये कितनी बार गया 5 बार। तो और ये गया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया 15 वर्ष। ये आपका 15 वर्ष आया। सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। अगर सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। देखिए आप, ये है क्वेश्चन, सुरेश और मुकेश, अब ये 7 कितना है 4, ये 7x ये 4x, अंतर अधिक बोलता है कम बोलता है, वो डिफरेंस अंतर होता है। तो आप क्या करेंगे, ये 7x - 4x बराबर कितना आया 18। अब देखिए अंतर कितना आया हमारे पास, 3x बराबर कितना है 18, तो और x बराबर कितना आया ये 6 आया। आपको निकालने किसके, मुकेश की। तो 4 × 6 कितने आई 24 वर्ष। अब देखिए आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको निकालने किसकी है, मुकेश की। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अधिक दिया है तो 18, इन दोनों का अंतर कितना आया 3, और निकालना किसका है, मुकेश की। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 कितना है 6 चौका 24 वर्ष। चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2। अगर दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए गुणनफल की बात कर रहा है, चंचल सुप्रिया 3:2, 3x 2x, गुणनफल माने गुणा करना है, 3x × 2x बराबर 54, तो ये 6x² बराबर 54, x² बराबर ये आपके पास 54 और 6 का भाग दे देंगे तो x बराबर ये 9 आया, और x बराबर 9 पे रूट है क्योंकि स्क्वायर का रूट आया, x बराबर कितना आया आपके पास ये 3 आया। लेकिन क्या पूछे चंचल की, चंचल 3 से ये मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया 9 वर्ष। लेकिन आगे क्या पूछे 4 वर्ष बाद, तो 9 + 4 कितना आया 13 वर्ष। कितना आया 13 वर्ष। अब देखिए सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो सीता की वर्तमान आयु याद कीजिए। देखिए मैं आपको केवल उसी स्टाइल से बताने जा रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल है, आप लिखो यहाँ सीता और इधर कौन है, ये गीता। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखिए वर्तमान आयु 7 ये 7 ये कितना है हमारे पास, 7 कितना है, ये 3 है, 7:3 है। अब ये 4 वर्ष बाद की बात करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ, इधर नीचे आएंगे, ये कितना 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या है, 2:1 आया, 2:1 आया। अब देखिए मैंने स्टाइल बताई थी आप लोगों को, वर्ष, ये फर्स्ट अनुपात, ये सेकंड अनुपात, तो वर्ष सेकंड अनुपात का अंतर, वज्र गुणा का अंतर, तो वर्ष कितना है हमारे पास, ये 4 है, सेकंड अनुपात का अंतर 1 है, वज्र गुणा 6 और ये कितना आया 7, 1 ही आया। अब आपके पास ये कितना आया 4 आया, निकालने किसकी, आपको सीता की। तो देखिए सीता 7 × 4 कितने आई, 28 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। 6 वर्ष बाद उनके अनुपात 14:17 होगा। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कमल विमल 3:4 आया। उसके बाद बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 14:17, वर्तमान कहीं बीच में है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ देंगे, पहले कितना आएगा, ये 10, ये आया 4 10, यह वर्ष लिखा था। सेकंड अनुपात का अंतर ये कितना आया 3, वज्र गुणा, ये ऐसे गुणा होगा, ये ऐसे, तो ये आया आपके पास 56 और ये कितना आया, ये 51, कितना अंतर आया 5 का, ये कितने मार्क आया 2, कितना आया ये 6 वर्ष। अब 6 वर्ष आया ये, अब आपको निकालने किसके, 6 वर्ष कमल, कमल कितना का है, तो 6 से इंटू 3 कितना आया 18 वर्ष। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है 4 वर्ष पहले की, वर्तमान चाहिए, तो 18 + 4 कितने आई 22 वर्ष। अभिषेक क्या है, काजल की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद अभिषेक क्या है, काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो अभिषेक 5 वर्ष बाद क्या है 3 गुना हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, अभिषेक और काजल, एक अनुपात कितना है 3, 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद एक अनुपात कितना है 2। तो देखिए वर्ष 10, सेकंड अनुपात का अंतर 1 और वज्र गुणा का अंतर भी क्या आएगा 1, ये कितना है 10, काजल कितने हो गए हमारे पास 30 वर्ष, गुणा कर दिया। 5 वर्ष बाद 30 + 5 कितना आया 35 वर्ष। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुना से 5 अधिक थी। 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 अधिक है। अब आपको ये निकालना है, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु